नमस्कार, मैं नीलेश दुबे हमारे आर्या आईएएस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लासेस में हम लोग अपने रिकरिंग फ्रैक्शन को बहुत ही डिटेल में हमने चर्चा करी हुई थी। जैसा कि आप सभी ने जिन्होंने भी पिछली क्लास हमारी देखी है उन सभी को अच्छे से पता होगा कि हमने डेसिमल एंड फ्रैक्शन को स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को बहुत ही अच्छे से समझा था। उसके बाद हमने रिकरिंग फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे वहां पर हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और अभी बचे रह गए थे क्योंकि मैंने अभी आपको जो उस क्लास में क्वेश्चंस कराए थे पॉइंट के बाद जो आपकी संख्याएं दी जाती थी उनके ऊपर बार लगा होता था, तो उन पर आधारित मैंने आपको सवाल कराए थे। ठीक है, लेकिन अब आपके कुछ सवाल इस तरीके से भी आते हैं कि पॉइंट के पहले आपकी संख्याएं लिखी होंगी और उनके ऊपर बार लगा होगा। तो इन्हीं सवालों पे आज हम लोग जो है क्लास में आज की चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आपको आज बता दूं कि देखिए मेरी तबीयत जो ज्यादा सही नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जो है लगातार क्लासेस का वेट करते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों की क्लासेस का नुकसान ना हो, भले क्लासेस जो है आपकी छोटी आज की क्लास लूं मैं, लेकिन जो है कम समय की लूं, लेकिन आपको कुछ तो मटेरियल प्रोवाइड करा दूं, कुछ क्वेश्चंस का अभ्यास करा देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आपके इस तरीके से पेपर में आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आपको कोशिश करनी है, लेकिन मैं अभी आपको इन क्वेश्चंस को करने के पहले कुछ तरीके बता रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से देखिए सॉल्व करना है वो आपको समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग जो है डिटेल में चर्चा करते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। भाई अभी तक मैंने जो आपको पिछले बार सवाल कराए थे पिछली क्लास में वो देखे होंगे कि आपने पॉइंट के ऊपर आपको बार लगा मिलता था उन सवालों में। ठीक है, तो आप आसानी से उनको टैकल कर पाएंगे अब तो। लेकिन अगर ये बताइए पॉइंट के पहले बार लगा के दे दे एग्जामिनर तब किस तरीके से करेंगे। तो देखिए अभी मैं सबसे पहले इस सवाल को भूल जाइए, अभी मैं केवल इस सवाल के इस टर्म को उठाता हूं। 2.48 को मान लीजिए मैंने उठाया। ठीक है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको सीख लीजिए, बाकी टर्म जो है ऑटोमेटिक आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। इस तरीके से टर्म लिखा हुआ है और 2 के ऊपर देखिए बार लगा हुआ है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो समझिए। जब किसी भी दशमलव के पहले संख्या लिखी हो, दशमलव के पहले जब कोई संख्या लिखी हो और उसके ऊपर बार लगा हो तो उसका मतलब होता है कि ये संख्या जो है माइनस में है, ये संख्या माइनस में है। इसको अगर दशमलव के पहले कोई संख्या लिखी है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, अर्थात ये संख्या क्या है हमारी माइनस में है। और सेम उसी तरह प्लस लगा दीजिए और ये जो है हमारा 0.08 लिखा है तो 0.48 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम इस तरीके से निरूपित करेंगे, ये चीज आप अच्छे से समझिए। इस चीज को चाहे हम इस तरीके से लिख दें या फिर अगर आपका इस तरीके से सरल होने के बाद आपका आएगा तो, लेकिन जो आंसर जो होगा आपका इस फॉर्म में दिया होगा ऑप्शन, तो इस तरीके से जब सरल होने के बाद आपका सवाल आएगा तो आप जो है उसको इस फॉर्म में सरल करके लिख देंगे। तो चाहे आप इस चीज को इस तरीके से लिख दे चाहे इस चीज को इस तरीके से लिख दे, दोनों चीजें एक ही हैं। इस चीज को कंफ्यूज नहीं होना है, बस यहां समझने वाली बात यह है कि ये जो मैंने बताया कि ये जो 2 के ऊपर बार लगा है दशमलव के पहले है, इसका मतलब यहां पर ये होता है माइनस में होती है ये संख्या। बस आपको यहां पर ये चीज समझनी थी। अगर आपने ये चीज अच्छे से समझ ली तो अब आप देखिए जो पूरा सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 उसको कितने अच्छे से देखिए आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सवाल क्या कहता है, देखिए लिखा है 2.48 लिखा है और 2 के ऊपर बार लगा है, फिर लिखा है 3.12 3 के ऊपर बार लगा है, फिर इसके 5.27 और 5 के ऊपर बार लगा है। तो मैंने बताया कि जिस भी संख्या के ऊपर बार लगाया अगर वो दशमलव के पहले ही है, ठीक है, तो वो संख्या माइनस में होती है। तो आप इसको -2 लिखिए प्लस 0.48 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेम इसी तरह प्रोसेस यहां पर फॉलो होगा। आप यहां पर प्लस लगाइए, आप इस तरीके से देखिए यहां ब्रैकेट लगाइए क्योंकि यहां पर -3 आ जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर जब माइनस लगाएंगे -3 हो जाएगा प्लस 0.12 हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से लिखिए प्लस इसके बाद यहां पर देखिए -5 प्लस 0.27। आप इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे जो ये मैंने चीज लिखी हुई है तो यहां पर -2 प्लस 0.48 तो आपने सेम लिख दिया। अब आप देखेंगे मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस माइनस का चिन्हों का गुणा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाता है। तो ये आपका 3 हो जाएगा प्लस और प्लस प्लस का गुणा मैंने प्लस ही बताया तो 0.12 ये लिखा हुआ है। इसी तरह यहां पर ये माइनस हो जाएगा
जाएगा 5 प्लस 0.27, ये आपका आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर ले तो आप देखेंगे यहाँ पर माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, माइनस का 5 है, तो ये हो जाएगा 3 2 5 और 5 5 हो जाएगा हमारा 10, तो ये आपका 10 आ गया। लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे 0.48 लिखा है, तो आप इनको जोड़ लीजिए, 0.48, इसके बाद 0.12 लिखा हुआ है, ये हमारा 0.12 और 0.27, इन तीनों को आप जोड़ लीजिए तो 8 2 10, 10 7 17, एक कैरी, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, तो ये हमारा आया 0.87। तो इसको आप लिख दीजिए यहाँ पर 0.87, ये आपका आ गया। लेकिन अब आपका जो आंसर होगा, जो ऑप्शन होगा, वो इस फॉर्म में नहीं होगा। आंसर जो होगा आपका वो बार लगा के दिया जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, जब माइनस में इस तरीके से संख्या लिखी होती है, इसका मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर बार है, तो आप 10 के ऊपर देखिए इस तरीके से बार लगा दीजिए, ठीक है। इस माइनस वाले 10 को इसके ऊपर बार लगा के लिख दीजिए और इसको जो है पॉइंट लगा के 87 लिख दीजिए, ठीक। तो ये जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ये जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सवालों को सॉल्व करना है। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा क्या कह रहा है। अब इस सवाल को मैं थोड़ा सा देखिए शॉर्ट में करूंगा। वो पहला सवाल था, मैंने डिटेल में बताया, लेकिन अब आपको शॉर्ट में करना है। देखिए 12.23 लिखा है, वो 12 के ऊपर बार लगा है, तो 12 का ऊपर बार, तो मतलब -12 प्लस 0.23। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 10.75 लिखा है और 10 के ऊपर बार लगा है, अर्थात ये हो जाएगा हमारा माइनस का 10 और प्लस का हमारा हो जाएगा 0.75। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और -12 - 10 हो जाएगा आपका कितना? -22। और आप इसको जोड़ लीजिए, ये हमारा 0.23 है, 0.75, 5 3 8 हो जाएगा और 7 2 9 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0.98। अब इसको जो है आप सरल फॉर्म में लिखिए, जिस तरीके से बार के फॉर्म में। -22 का मतलब कि 22 के ऊपर जो है हम क्या बार लगा देंगे, पॉइंट लिख दीजिए और 98, इस तरीके से इसको लिख दीजिए। इसका आंसर जो यही हो जाएगा। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 7.98, तो -7 प्लस 0.98, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। प्लस इसके बाद 8.23 बोल रहा है, तो यहां पर डायरेक्ट जो है हम -8 लिख देंगे प्लस 0.23 लिख देंगे। इस किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -7 -8 जो है हमारे जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? माइनस का 15, और ये हमारा 0.98 और 0.23 जोड़ेंगे तो 8 3 हो जाएगा हमारा 11, एक कैरी, 9 2 11, एक 12 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। इसके बाद यहां पर दशमलव आपने लगाया, 1.21 आ गया। अब यहां पर आपको चीज समझनी पड़ेगी। क्या चीज समझनी पड़ेगी? यहां पर -15 तो आप एज इट इज लिख दीजिए, प्लस लगाइए। अब ये बताइए, ये जो आपका 1.21 लिखा हुआ है, क्या इसको हम 1.1 प्लस 0.21 लिख सकते हैं कि नहीं? ये वही चीज तो लिखी हुई है। इसको हम तोड़ के अगर इतना चीज लिखना चाहें तो आप कहेंगे बिल्कुल इसको लिख सकते हैं। जब हमने इतना लिख दिया तो देखिए माइनस के 15 से प्लस का 1 जो घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -14, और उसके बाद प्लस 0.21 लिखा हुआ है। और तो इसको हम लिखना चाहें तो ये हमारा 14 के ऊपर बार आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा और इधर पे 21। तो ये आपका जो है सवाल का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको जो है सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब जो है आगे और भी सवाल आपके 4 5 6 7 दिए हुए, इन सवालों को जल्दी जल्दी सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देकर मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है। मेरे सॉल्व करने से पहले सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए इजी है, कुछ नहीं है। 15 के ऊपर बार लगाया तो -15 लिख दीजिए, प्लस 0.98 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को इसमें। इसके बाद ये लिखा हुआ है हमारा कितना? -10 लिख दीजिए, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, -10। इसके बाद प्लस 0.82 लिख दीजिए, ठीक। आपने इस तरीके से लिख दिया, -15 -10 जुड़ गया, ये हो गया -25। और इसके बाद इसमें जोड़ा आपने, पॉइंट का पॉइंट वाली संख्या में जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, एक कैरी जाएगा, 9 8 17 और एक जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना? 18। और इसके बाद 2 अंक पे यहां पर दशमलव लगा दीजिए। तो सेम वही चीज, ये -25 प्लस इसको हम लिखना चाहें तो 1 प्लस 0.80, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और इसको अगर हम डायरेक्टली जो है आ जाएगा ये हमारा -24 प्लस 0.80, ठीक है। और इसको बाद 24 के ऊपर बार लगा दीजिए और इधर दशमलव लगा दीजिए और इधर पे 80 लिख दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा
आंसर। तो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए माइनस वाला है, तो थोड़ा सा संभल के कीजिएगा। अभी तक जितने मैंने सवाल कराए आपको सब में चिन्ह जो लगे थे प्लस प्लस के लगे थे, लेकिन अब इसमें बीच में देखिए चिन्ह माइनस का लगा है, तो इसको थोड़ा संभल के कीजिएगा। 20.52 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का 20 हो गया। 20 के ऊपर बार लगा तो माइनस का 20 प्लस 0.52 आपने ये चीज लिख दी। अब यहां माइनस लगा हुआ है, आपने माइनस लगाया। अब जब माइनस लगाए तो अंदर वाली चीज को जो है पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि चिन्ह बाहर माइनस का है, इसलिए चिन्ह बदलेंगे अंदर जाके। इसके बाद देखिए 15 के ऊपर बार लगाए तो आप इधर पे -15 लिख देंगे प्लस 0.12 लिख देंगे। आपने ये चीज लिख दी, तो इस चीज को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 20 प्लस 0.52। ठीक, अब मैंने बताया गुणे गुणे में माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, गुणे गुणे में जो है माइनस माइनस जो है हमारे क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 15, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 15। और इसके बाद ये माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस प्लस गुणे में क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हो जाएगा 0.12। ये चीज आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। तो माइनस के 20 से प्लस का 15 जो घटाएंगे तो आएगा हमारा कितना, माइनस का 5। और इसके बाद 0.52 से 0.12 घटाएंगे तो कितना आएगा प्लस का, ये हमारा 2 से 2 घट जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 से 1 घटेगा 4 आएगा, तो ये आ जाएगा 0.40। अब इसको सॉल्व लिखना चाहें एक ऑप्शन के रूप में, जिस तरीके से आपका सवाल दिया होगा आंसर, तो 5 के ऊपर बार लगा दीजिए और इसके बाद पॉइंट लगा दीजिए और 40 लिख दीजिए। इस सवाल का यही आंसर होगा। तो आप सभी लोग जो है इस सवाल का आंसर निकाल लिए होंगे। अब हम लोग जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए अभी तक आपने इसके सारे आंसर भी निकाल लिए होंगे, क्योंकि अब आप जो तरीका जो सवालों को सॉल्व करने का समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, -12.95 लिखा है। देखिए पहले ही माइनस लगा दिया, तो पहले माइनस लगाइए और फिर ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि अब चिन्ह जो है बदलेंगे। तो माइनस का 12 हो जाएगा प्लस 0.95, इसको इस तरीके से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहां पर डायरेक्ट आप जो है माइनस का 10 लिख दीजिए और इसके बाद प्लस 0.82 लिख दीजिए। आप इस चीज को समझ पा रहे हो जो मैंने यहां पर चीज लिखी। इसके बाद यहां पर माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, और इसके बाद माइनस प्लस माइनस 0.95 हो जाएगा। इस तरीके से चीजें जो है आपकी सॉल्व होंगी। और इसके बाद यहां पर आएगा माइनस का 10 प्लस 0.82 आ जाएगा। ठीक, अब आप इसको देखेंगे 12 में से 10 घटेगा, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद 0.95 से 0.82 घटाएंगे तो ये आपका माइनस आएगा, और इधर पे जब 5 में से 2 जाएगा तो हमारा आएगा 3, और 9 में से 8 जाएगा तो आएगा कितना, 1। 9 में से 8 गया तो 1, 5 में से 2 गया 3, तो 0.13 आ गया आपका। अब देखिए यहां पर माइनस की संख्या तो आई नहीं, यहां पर माइनस की संख्या तो आई नहीं कि उसको हम बार में लिख पाए। जब बार में लिख पाए तो ये देखिए ये तो सिंपल सा आ गया ना, जैसा आप सिंपल घटाते हैं। 2 में से आप 0.13 को घटा दीजिए, जिससे सिंपल सा आप घटाते हैं ना, 2 में से जब आप 0.13 को देखिए इस तरीके से घटाएंगे ना, जिस तरीके से आप घटा सकते हैं, तो सिंपल सा इस तरीके से 2 से 0.13 को घटा दीजिए, तो सिंपल सवाल हो गया। आपको इसमें बार लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सीधा सीधा आप इसको घटाएंगे, 10 में से 3 जाएगा आपका 7, 9 में से 1 जाएगा कितना आएगा 8, और यहां पर आ जाएगा 1, तो यहां पर 1.87 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। अगर यहाँ माइनस आ जाता तो उस संख्या के ऊपर बार लगा देते, लेकिन माइनस नहीं आया तो ये डायरेक्टली सिंपल सवाल हो गया। आप इसको यहाँ से घटा के देख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी किसी को। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। माइनस का 10 हमने लिख दिया प्लस 0.98 लिख दिया। ठीक, इसका तो काम हो गया पहली वाली संख्या का। दूसरी संख्या लिखी है माइनस का 7 प्लस 0.95, ये आपने डायरेक्ट लिख दिया। अब लिखिए यहां पर माइनस आ गया, तो अब आप इस चीज को माइनस में लिखकर ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि गलती ना हो जाए इसलिए ब्रैकेट में लिखना जरूरी होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट हो सकता है ना कर पाए। तो यहां पर माइनस का 2 लिखा प्लस 0.12 लिखा आपने। ये चीज आप जो है अच्छे से समझ पाए होंगे। तो यहां पर वही चीज माइनस का 10 प्लस 0.98 आपने लिख दिया, माइनस 7 प्लस 0.95। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस माइनस हो गए आपके प्लस, तो ये हो गया 2, और प्लस माइनस हो गया हमारा माइनस, तो ये माइनस 0.12। तो अब आप देखेंगे माइनस का 10 माइनस का 7 है हमारा, माइनस का 17 हो जाएगा, प्लस का 2, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 15। प्लस कितना आएगा, 0.98 प्लस 0.95। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 0.98 और 0.95 जो है इन दोनों को हम अगर जोड़े तो देखिए कितना आएगा, 8 5 हो जाएगा 13, 3 आ जाएगा, 9 9 18 और 1 हो जाएगा 19। ठीक है, तो 19 हो गया, और दशमलव लग गया है हमारा
2 अंक पर ये आपका आया। लेकिन इसमें जो आपका 1.93 आया, इसमें आपको 0.12 जो है माइनस भी करना है। ये चीज आप समझेंगे अच्छे से, ये चीज आप जो है अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो -15 आपने लिखा और इसके बाद जब आप इसमें माइनस करेंगे 3 में से 2 जाएगा तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा, और 9 में से 1 जाएगा तो आपका आएगा 8। ठीक है, और इसके बाद पॉइंट 1 इस तरीके से लिख दीजिए और ये प्लस लगा दीजिए, ये आपका आया। तो फाइनली इसका आंसर कैसे निकलेगा, अब इसमें से भी जो इसका 1 है वो बाहर निकल के आएगा, तो -15 + 1 हो जाएगा -14। जब -14 हो जाएगा तो डायरेक्ट हम 14 के ऊपर बार लगा के लिख सकते हैं। तो मैं देखिए डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं 14 के ऊपर बार लगा के, और पॉइंट के बाद मैं यहां पर लिख रहा हूं 81। तो इस सवाल का आंसर जो है ये हो जाएगा। तो सभी लोगों ने इस सवाल को अच्छे से समझा होगा। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो है आपको ये 7 सवाल कराए, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। ये कुछ टाइप के सवाल आपके जो रह गए थे वो आपको मैंने कराए, तो उम्मीद करूंगा कि आपको जो है अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। अब मैं आपको कुछ HW अर्थात होमवर्क के लिए भी कुछ क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए। आप उनको सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनके आंसर मुझे बताइएगा क्या आते हैं। सभी लोग ये चीज करिएगा। देखिए मैथ में सबसे बड़ी चीज होती है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीजों को समझने से कोई मतलब नहीं। आपने फार्मूले रट लिए, सारी चीजें रट ली, समझ ली, लेकिन अगर प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहे तो आपकी स्पीड नहीं बनेगी, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए सवाल दे रहा हूं, आप उन सवालों को नोट करिए और अच्छे से सॉल्व करिए। उन सवालों के सभी के आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएंगे। देखिए ये मैंने 5 सवाल आपके सामने लिख रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। ये आपका जो है HW है, जैसे आपको छोटी क्लास में HW दिया जाता था ना होमवर्क, तो मैथ में बिल्कुल जान लीजिए कि प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। तो मैंने जो आज कॉन्सेप्ट बताया, जो आज के जो सवाल बताए, उन्हीं पर आधारित मैंने आपको 5 सवाल दिए हैं। इन सवालों को सभी लोग सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तब मुझको भी लगेगा कि हाँ आपको क्लास समझ में आ रही है और आपने चीजों को अच्छे से समझा है। तो इन सवालों को अपनी कॉपी में एज इट इज बिल्कुल नोट कर लीजिए। ये सभी सवाल आपको सॉल्व करने हैं और कमेंट बॉक्स में इनका मुझे आंसर बताना है। तो आज की क्लास देखिए अब इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग भिन्नों की तुलना से रिलेटेड वाले सवाल को लेकर आएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के उसमें कई सारे सवाल आपको मिलेंगे कि आपसे पूछता है कि इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, या फिर बोलता है कि कई सारी भिन्न दे देगा, बोलेगा इनको आरोही क्रम में लगाओ, इनको बढ़ते क्रम में लगाओ, अवरोही क्रम में लगाओ, इनको घटते क्रम में लगाओ। तो आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो भिन्नों को रिलेटेड चीजें हम जो है चीजों को अगली क्लास में लेकर आपके सामने आएंगे। आपको उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास जो है बहुत ही अच्छी सी समझ में आई होगी। और नोट्स के लिए बिल्कुल परेशान ना होना, मैं आपसे तो यही बोलूंगा कि आप जो है नोट जो है लगातार मैथ के बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कुछ लोग नहीं बनाना चाहते तो मैं आपको डायरेक्ट हैंड रिटन नोट्स भी आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होंगे तो आपको जो है नोट जो है विधिवत बिल्कुल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो क्लास को जरूर ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे उन्हें भी इन निःशुल्क क्लासेस का लाभ मिल सके। अपने टीचर को सपोर्ट करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं कितना आपके लिए लगातार अथक प्रयास कर रहा हूं, लगातार मेहनत कर रहा हूं। तो आपको भी हमारे साथ मेहनत करके सफलता पानी है और हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इसी तरह आगे बढ़ेंगे और सफल व्यक्ति बनकर जीवन में दिखाएंगे। तो बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।